दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये आपका रीजनिंग का पार्ट नंबर 146 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से रविवार का संबंध गुरुवार के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है बुधवार का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका रविवार से गुरुवार किस प्रकार से लिख रहा है, रविवार से गुरुवार किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा बुधवार से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग रविवार प्लस करेंगे 4 दिन, यानी कि रविवार में 4 दिन जोड़ देंगे तो गुरुवार आ जाएगा। उसी प्रकार से जब हम लोग बुधवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो आपका कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार प्लस 4 आपका रविवार होता है। रविवार आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा रविवार आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 24 है, 30 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका 3, 4 और 2 से 24 किस प्रकार से लिख रहा है, 1, 6, 5 से 30 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 8, 9 और 2 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3, 4, 2 से 24 लाना है। सभी बच्चे दिमाग लगाइएगा, एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए अगर हम लोग तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर ले, यानी कि 3 गुना 4 करेंगे तो 12 और 12 गुना 2 आपका 24 होता है। 24 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे करेंगे, तीनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 1 गुना 6 आपका 6 होता है, 6 गुना 5 आपका 30 होता है। देखिए 30 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। 8 गुना 9 आपका 72 होता है, 72 गुना 2 आपका 144 हो जाएगा, 72 गुना 2 आपका 144 होता है। 144 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 144 भरा जाएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 23 का संबंध 72 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 38 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा, हम लोग 23 को क्या कर दे ताकि हमारा 72 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 38 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 23 से 72 लाना है। चलिएगा सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 23 से 72 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग पहले 23 गुना 3 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 23 गुना 3 आपका 69 होता है। अगर हम लोग 69 में +3 ऊपर से कर देते हैं तो हमारा 72 बन जाता है। जो जो हम लोग इसमें किए हैं वही सेम हम लोग इसके साथ भी करेंगे। संख्या आपका 38 दिया गया है। 38 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा, 38 गुना 3 जो है ये आपका 114 होता है। देखिएगा गुना 3 करने के बाद +3 भी किए हैं, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग +3 करेंगे। 114 + 3 आपका 117 होता है। 117 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 117 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। श्रृंखला सीरीज से भी रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा पहले आपका 152 दिया गया है। 152 के आगे आपका 164 दिया गया है। 164 के आगे आपका 176 दिया गया है। 176 के आगे आपका 188 है। इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 212 दिया गया है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला है ये आपके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 152 से 164 किस प्रकार से लिख रहा है। अगर हम लोग 152 प्लस करेंगे 12 तो ये आपका 164 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे तो 164 से आपका 176 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपका +12 है। 176 से 188 है, यहाँ पर भी आपका +12 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +12 +12 +12, यानी कि आगे भी हम लोग +12 करेंगे। 188 + 12 आपका कितना हो जाएगा, 188 + 12 आपका 200 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 200 भरा जाएगा। 200 के आगे देखिएगा तो आपका 212 है, यानी कि यहाँ पर भी आपका +12 है। 200 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आप लोग 200 को भर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा
आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका ए जेड दिया गया है, ए जेड के आगे आपका सी एक्स दिया गया है, सी एक्स के आगे आपका एफ यू दिया गया है, एफ यू के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो ए से आपका सी दिया गया है, ए आपके पहले नंबर पर होता है, सी आपके तीसरे नंबर पर +2 है। आगे देखिएगा सी से आपका एफ दिया गया है, सी आपके तीसरे पर होता है, एफ आपके छठे पर, यहाँ पर आपका +3 है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +2 +3 यानी कि 1 बढ़ा दिया गया है, तो अगले जो अंतर है ये आपका +4 हो जाएगा। एफ +4 आपका कितना होता है, एफ आपका छठे पर होता है, 6 + 4 आपका 10 और 10वें पर आपका जे होता है। आगे देखिएगा दूसरे वाले अक्षर से, तो जेड से आपका एक्स लिखा हुआ है, जेड आपके 26वें पर होता है, एक्स आपके 24वें पर होता है, -2 है। आगे देखिएगा एक्स से आपका यू लिखा हुआ है, एक्स जो है ये आपके 24वें पर होता है, यू जो है ये आपके 21वें पर होता है, यहाँ पर आपका -3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए -2 -3 यानी कि अगले में आपका -4 हो जाएगा, यू -4 आपका कितना हो जाएगा, यू आपके 21वें पर होता है, 21 - 4 आपका 17 और 17वें पर आपका क्यू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जे क्यू दिया गया है, जे क्यू आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जे क्यू भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। तितली, सुंडी, अंडे और कोया का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपका अंडा हो जाएगा यानी कि 3 नंबर, अंडे के बाद आपका हो जाएगा सुंडी यानी कि 2 नंबर, सुंडी के बाद आपका हो जाएगा कोया यानी कि 4 नंबर और कोया के बाद आपका हो जाएगा तितली यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 2 1 4 दिया गया है, 3 2 4 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि P भाग का सूचक है, Q गुना का सूचक है, R जोड़ का सूचक है और S घटाव का सूचक है, तो 16Q 12P 6R 5S 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि P भाग का सूचक है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका P दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे, Q गुना का सूचक है यानी कि Q के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे, R आपका जोड़ का सूचक है यानी कि R के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे और S जो है ये आपका घटाव का सूचक है, S के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा सबसे पहले आपका 16Q 12 दिया गया है, Q किसका सूचक है, गुना का है यानी कि यहाँ पर आपका गुना 12 हो जाएगा। उसके बाद आपका P है, P भाग का सूचक है यानी कि यहाँ पर आपका भागा 6 हो जाएगा। उसके बाद R है, R जोड़ का सूचक है यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 5 हो जाएगा। उसके बाद S है, S आपका घटाव का सूचक है यानी कि यहाँ पर आपका घटाव 4 हो जाएगा। जब हम लोग इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद हम लोग गुना के काम करेंगे, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिए पहले भाग के काम करेंगे, 16 गुना करेंगे 12 भागा 6 आपका 2 हो जाएगा, जोड़ करेंगे 5, घटाव करेंगे 1। देखिएगा 16 गुना 2 आपका 32 होता है,
5 घटाओ 4 आपका 1 हो जाएगा। 32 जोड़ 1 आपका 33 हो जाएगा। 33 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 33 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन को चुनिए। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका 8 है, ऑप्शन बी में 27 है, ऑप्शन सी में 100 है, ऑप्शन डी में आपका 125 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में आपका 8 है। 8 आपका क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। ऑप्शन बी में देखिए 27 है, ये आपका 3 का क्यूब होता है। ऑप्शन सी में 100 है, ये आपका 10 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी में आपका 125 है, ये आपका 5 का क्यूब होता है। ध्यान से देखिएगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और यहाँ पर 10 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका सबसे अलग ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है भारत, बंगाल और कोलकाता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा भारत, बंगाल और कोलकाता में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भारत के अंदर ही आपका बंगाल राज्य है और बंगाल राज्य के अंदर ही आपका कोलकाता आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग भारत के लिए एक गोला बना लेंगे। भारत के अंदर आपका बंगाल हो जाएगा और बंगाल के अंदर आपका कोलकाता हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये जो प्रश्न है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे वेन आरेख वेन डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको करा है कुछ व्यक्ति अच्छे हैं। कुछ व्यक्ति क्या है, अच्छे, यानी कि ए आपका व्यक्ति हो जाएगा और ए आपका क्या हो जाएगा, अच्छे हो जाएगा। कुछ व्यक्ति क्या है, अच्छे है। आप लोग नाम ही लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये आपके अच्छे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और ये आपके व्यक्ति है, व्यक्ति को हम लोग बी लिख देते हैं, ठीक है। कथन 2 को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है। कुछ व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है, यानी कि ये भी आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कुछ व्यक्ति आपका बुद्धिमान हो जाएगा और बुद्धिमान को हम लोग भी लिख देते हैं। अब आप लोग निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। बुद्धिमान आपका ए है, देखिएगा, और अच्छे आपका ए है। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति आपके अच्छे नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, ये भी आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अच्छा आपका अलग है, बुद्धिमान आपका अलग है, यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में गलत किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो न निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि दोनों निष्कर्ष को आपको ऑप्शन नंबर सी में गलत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का
दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले आकृति जो है ये आपके उलटकर दाएं में चले जाती हैं और दाएं वाले आकृति उलटकर आपका बायां में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका खंड है ये आपका इसी प्रकार का हो जाएगा और ये जो आकृति है ये आपका उलटकर अब कुछ इस साइड से हो जाएगा। और देखिएगा रंगा हुआ भाग जो है ये आपका इस साइड है तो अब रंगा हुआ भाग आपका इस साइड हो जाएगा। आगे देखिएगा ये वाला आकृति आपका उलटकर इस साइड हो जाएगा। आगे देखिएगा ये जो आकृति दिया गया है ये आपके उलटकर अब यहाँ पर हो जाएंगे और ये आपके अब कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे और ये वाले आकृति आपका उलटकर यहाँ पर हो जाएगा और रंगा हुआ भाग भी आपका चेंज हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा। रंगा हुआ भाग आपका इधर है तो अब आपका इधर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों उत्तर आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति निर्मित है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए पहले आपका कुछ इस प्रकार का जो है प्रश्न आकृति है और इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो है ये आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको पहले कह रहा है एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर उड़ता है। पश्चिम दिशा आपका ए है यानी कि पहले वह 100 किलोमीटर जो है ए वाला दिशा में उड़ता है। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण देखिएगा आपका नीचे की ओर है यानी कि विमान जो है वो अब नीचे की ओर उड़ रहा है। नीचे की ओर कितना उड़ता है 150 किलोमीटर उड़ता है यानी कि दक्षिण दिशा में वह 150 किलोमीटर उड़ता है। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा, फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 किलोमीटर तक उड़ता है। पश्चिम दिशा आपका ए वाला है सामने यानी कि इस साइड वह कितना चलता है अब 300 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 300 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर उड़ता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाएगा यानी कि ऊपर की ओर वह कितना चलता है 150 किलोमीटर उड़ता है। अब आप लोगों से पूछ रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है। देखिए वह यहाँ से जो है उड़ना शुरू किया था और यहाँ तक उड़कर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा
300 मीटर आपका नीचे दिया गया है और 100 मीटर आपका ए है। देखिए 100 मीटर और 300 मीटर आपका कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर हो जाएगा। 400 किलोमीटर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 400 किलोमीटर कौन सा दिशा में है, देखिएगा इस साइड आपका कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा है। 400 किलोमीटर पश्चिम दिशा में अभी विमान है। 400 किलोमीटर पश्चिम दिशा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पी एस का संबंध भी वाई के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं एफ आई का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका पी एस से भी वाई किस प्रकार से लिख रहा है। अगर हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे तो पी से आपका भी है, पी जो है ये आपके 16वें नंबर पर होता है और भी आपके 22वें पर होता है। 16 में अगर हम लोग +6 करेंगे तो ये आपका 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे अक्षर को देखिएगा तो एस से आपका वाई है, एस आपके 19वें पर होता है, वाई आपके 25वें पर, यहाँ पर भी आपका +6 है, यानी कि दोनों अक्षर में आपका +6 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग एफ आई के साथ करेंगे। जब एफ आई के दोनों अक्षर में हम लोग +6 करेंगे तो कौन सा अक्षर बन जाएगा, देखिएगा एफ +6 आपका कौन सा अक्षर होगा, एफ आपके 6ठे पर होता है, 6 + 6 आपका 12 और 12वें पर आपका एल होता है। आगे आपका आई है, आई 9वें पर होता है, 9 + 6 आपका 15 और 15वें पर आपका ओ होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका एल ओ दिया गया है, एल ओ आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एल ओ भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में चंद्रमा है, ऑप्शन बी में मंगल है, ऑप्शन सी में शनि है, ऑप्शन डी में आपका प्लूटो दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो चंद्रमा आपका एक उपग्रह होता है, जबकि ये तीनों आपका ग्रह दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों से खुद से सॉल्व ना हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। और हमें आप लोग एक बार ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।